4.3 क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसमें क्या है, इक्वल रूट्स आ रहा है। इक्वल रूट्स का अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। हम आपको क्लियर यहाँ पे समझा देते हैं नोटबुक पे। कह रहा है इसका जो x का वैल्यू निकलेगा वह क्या है, इक्वल निकलेगा। तो जब इक्वल निकलेगा तो हमें के फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये जान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब इक्वल रूट्स आए तो याद रखिएगा d के जो वैल्यू होता है हर हमेशा 0 होता है। जब d क्या है भाई, तो d है b² माइनस 4ac का वैल्यू हर हमेशा 0 होता है ना, इक्वल रूट्स आने पर। ये कब होता है, इक्वल रूट्स, इक्वल्स रूट्स रहे तब ये कंडीशन लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में तो कह रहा है इक्वल रूट से, तो लिखेंगे हेयर e का वैल्यू क्या है, 2 है, b का वैल्यू क्या है, k है, c का वैल्यू क्या है, 3 है। तो d निकाल लीजिए। तो d इक्वल टू क्या हो जाएंगे, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, k, तो k² माइनस 4a का वैल्यू क्या है, 2, और c का वैल्यू क्या है, 3। तो यह हो जाएंगे k², 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना। अब कह रहा है रूट्स इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रूट्स आर इक्वल टू ईच अदर, रूट्स आर इक्वल, इक्वल टू ईच अदर, ईच अदर। जब इक्वल है तो d का जो वैल्यू है हर हमेशा 0 होगा, यानी d का जो वैल्यू निकला है k² माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया k² इक्वल टू, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 24। जब ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में आ जाता है, जब रूट में आए तो प्लस माइनस लेकर रूट में आता है, याद रखिएगा। या प्लस माइनस ऑन द रूट, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये 2 को निकल जाएगा। यानी k का जो वैल्यू निकला है प्लस माइनस 2√6। तो आप तो k का वैल्यू ऐसे भी कह सकते हैं, k इक्वल टू 2√6, एक निकला और एक माइनस में निकला 2√6, यही वैल्यू k का फाइंड आउट हुआ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा k² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो लिखेंगे हेयर a का जो वैल्यू है क्या है, k है, b का वैल्यू है क्या है, -2k है, और c का वैल्यू क्या है, 6 है। याद रहेगा। अब चलिए तो d निकाल लीजिए। देयरफॉर d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू क्या है, k है, और c का वैल्यू क्या है, 6 है। ये 2 2 जा 4, k² माइनस ये हो जाएगा 4 6 जा 24k। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है रूट्स आर इक्वल,
जब रूट्स आर इक्वल होगा तो डी का जो वैल्यू होगा 0 होगा, तो 0 होगा तो डी का वैल्यू क्या है 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा -6 के हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए 4 नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो होंगे ना, तो के स्क्वायर -6 के इक्वल टू 0 हो जाएंगे ना जी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे के कॉमन ले लीजिए, के कॉमन लीजिए, के -6 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दो आंसर आएगा, के इक्वल टू 0 हो जाएंगे, एक हो जाएंगे के -6 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू यहाँ पर 6, देयरफॉर के का जो वैल्यू निकला है एक 0 निकला, एक 6 निकला। जब रूट्स इक्वल होंगे तो के का वैल्यू यहाँ पे 2 हो सकता है, एक 0 हो सकता है, एक 6 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जब रूट्स 0 होंगे, जब रूट्स इक्वल होंगे तो के का वैल्यू यहाँ पे 2 निकलता है। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।